गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ इन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस। जिसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म गिवन आपके पास है, आपको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 51 है, एन हमारे पास क्या है 51 है। ठीक है, देखो सेकंड टर्म क्या है 14, ए सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 14। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड थर्ड टर्म आर 18, देखो रेस्पेक्टिवली बोला है। थर्ड टर्म आपके पास क्या है A3, हमारे पास क्या है 18। A3 का फॉर्मूला ए प्लस 2 ऑफ डी इज इक्वल टू 18। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट निकालो, सेकंड आपके पास है a प्लस 2 ऑफ डी इज इक्वल टू 18। फर्स्ट हमारे पास क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो आपके पास आ जाएगा, देखो ये माइनस आ गया, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 2d में से d निकाल दो, d इज इक्वल टू 18 में से 14 निकाल दो 4। तो d हमारे पास क्या गया, देयरफॉर d हमारे पास आ गया 4। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू फर्स्ट में डालो या थर्ड सेकंड में डालो। फर्स्ट में डालते, फर्स्ट इजी है, तो पुट करेंगे हम, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखो ये वाली फर्स्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी की जगह 4 इज इक्वल टू 14। a इज इक्वल टू 14, इसको ट्रांसपोज करो, ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 4। a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो देयरफॉर सम ऑफ n का फार्मूला होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 अपान 2 a हमारे पास क्या है 10 प्लस n हमारे पास है 51 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 अपान 2 टेंस आर, ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 51 में से 51 में से 1 निकाल दो, 50 इंटू 4। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 अपान 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 4, 4 5 जार 20, तो एक जीरो डाल दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 अपान 2 इंटू 200, 5 4 20। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 220 आ जाएगा, 200 में 20 आ जाएगा 220। अब इसको कट कर 11 2 जार 22 0। तो ये आपके पास आएगा सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51 इंटू 110। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5 और लास्ट में 0। ठीक है, 1 का 1, इनको आपस में प्लस करो, 6 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, ये लास्ट में 0 डाल दो। तो ये निकला हमारे पास सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ इन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमारे पास क्या 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, 17वां टर्म्स का
सम कितना है, 17वीं टर्म तक सम जो है 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, ठीक है। देखो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। सम ऑफ 7 टर्म का हमारे पास है 49। तो सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है n अपान 2 a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 49। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 7 अपान 2 a प्लस 7 माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 49। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, ये ऑफ ही रह गया था, तो दोबारा से मैंने पूरा पेज लिखा, तो ये कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने इधर ही समझा रहा हूँ आप इसको। देखो आपके पास क्या, सम ऑफ 17, अब मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने इसको पॉज करके रखा है। क्वेश्चन हमारे पास था इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ 7 टर्म्स का सम हमारे पास 49 था और 17 टर्म्स का सम 289 है। आपको फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। देखो यहाँ तक किया मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया है। तो हमारे पास क्या, सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है। तो सम ऑफ 7 टर्म्स का फार्मूला होता है n अपान 2 a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 49। n हमारे पास 7 है, 2a प्लस n हमारे पास 7 में से 1 निकाल दो तो 6 आएगा, d 49। तो 2a प्लस 7 में से 1 6d इज इक्वल टू 49। इसका जो आपके पास ये कोपिशेंट आगे जाके उल्टा होता है, ये रेसिप्रोकल 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। 7 1 7, 7 7 49, 7 2 14, ये ऐसे आ गया। 17 का हमारे पास था 289, तो इसका भी हमने यही फार्मूला लगा रहे हैं, n अपान 17 अपान 2a प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। इसका जो आगे जाकर रेसिप्रोकल होगा 2 ऊपर जाएगा, 17 नीचे, 17 1 17, 17 7 289 होता है। 2a प्लस 16d इज इक्वल 34। इसको मानो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से क्या, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन ये थी, फर्स्ट हमारे पास ये थी। ये देखो 2a में से 2a 0 आ जाएगा, 16d में से 6 10d, 34 में से 40 निकाल दो 20 आएगा, d हमारे पास आ गया 2। d की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, 2a प्लस 6 d की जगह 2 डाल दिया 14। 2a इज इक्वल टू 14, 6 टू 12 ट्रांसपोज करो, माइनस 12 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल 2 अपान 2, a हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो ये मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, एक बार आप अच्छी तरह इसको देख लो। तो अब हम यहाँ से आगे कर रहे हैं, इसने क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, यहाँ से आगे कर रहा हूँ मैं अब। नाउ हमने क्या निकाला, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। देखो हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, इसने बोला सम ऑफ एन, इसने ये नहीं बोला कितने टर्म्स है। सम ऑफ एन इज इक्वल एन, ऐसे रखो n अपान 2 a हमारे पास 1 है प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया था मल्टीप्लिकेशन में। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास n अपान 2 1 जार 2 प्लस ये हमारे पास आएगा 2 इंटू एन, ये आ जाएगा 2 ऑफ n, 2 1 जार -2 प्लस माइनस 0 बनेगा। सम ऑफ n इज इक्वल टू n अपान 2 इंटू क्या बचा हमारे पास, 2 ऑफ n, ये 2 डिवाइड कर लो, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू n। तो सम ऑफ n हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, जितनी भी टर्म होगी उनका स्क्वायर के बराबर होगा ये, विच इज द राइट आंसर। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शो दैट a1 a2 अप टू an, ठीक है, आगे कंटिन्यू एपी है, ये फॉर्म इन एपी। बताओ आपने क्या करना है, इन a1 a2 एक एपी बना रहा है, an डिफाइंड एज बिलो। देखो ये n यहाँ पे डिफाइंड किया है। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। इसके दो पार्ट हैं, मतलब दोनों पार्ट्स में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम भी फाइंड करना है। देखो एपी हमने फाइंड करनी है, तो अगर मैं पुट करूं n इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा a ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 1 जार 4। पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई, 7।
अगर मैं A2 पुट करूँ सीधा A2, n की जगह पुट n इज इक्वल 1 2, ठीक है, कंटिन्यू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, 2 पुट करने पे आता है A2 पुट करने पे 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह 2 डाल दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है। अगर इसी तरह मैं A3 निकाल दूँ तो 3 प्लस 4 इस n की जगह डाल दूँ 3, यह आ जाएगा 3 प्लस 4 3 जार 12, 12 प्लस 3 15। इसी तरह से चलता जाएगा ये, ठीक है। अगर आप D निकाल दो, देखो इसका डिफरेंस क्या आता है 11 माइनस 7, ठीक है। सेकंड टर्म में फर्स्ट 11 में से 7 निकाल दो 4, या 15 में से 11 निकाल दो तभी 4 आता है। दैट इज देयरफॉर AP हमारे पास क्या आ जाएगी 7 11 15 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना सम ऑफ 15 नाउ। सम ऑफ n का फार्मूला n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ D। इसने बोला कि दोनों पार्ट से 15 टर्म्स का सम निकाल दो, तो यह आ जाएगा n की जगह डाल दो 15 अपान 2 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 7 प्लस n हमारे पास है 15 माइनस 1, और D हमारे पास क्या है D, देखो यहाँ पे अगर आप निकाल दो D आपके पास क्या आ जाएगा 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना 4 है। तो सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपान 2 2 7 जार 14 प्लस 15 में से 1 निकाल दो 14 आता है 14 इंटू 4। तो सम ऑफ 15 हमारे पास आ गया 15 अपान 2, यह आ जाएगा 14 प्लस इसको करो मल्टीप्लिकेशन 56, ठीक है। 4 4 16, 4 प्लस 1 5। तो इधर ही कर रहा हूं मैं। सम ऑफ 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर 15 अपान 2 इंटू इसको प्लस करो 6 4 10 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो आ जाएगा सम ऑफ 15 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 1 जा 2 35 2 जा 70 15 इंटू 35 15 इंटू 35। तो सम ऑफ 15 आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 5, विच इज द राइट आंसर। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करो 35 और 15 को 5 5 जार 25, 2 प्लस 5 1 जार 5 5 3 जार 15 20 22 आता है 2 3 1 जार 3 3 प्लस 2 5 5 25, विच इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसी का है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये बोला कि ये आपके पास nth टर्म है, nth टर्म आपको क्या निकालना है A1 A2 A3 निकालना है, ठीक है। तो पुट करो n इज इक्वल 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट कर चलते जाओ, ठीक है। कुछ भी पुट करो आप। देखो अगर मैं पहले A1 पुट करूँ, मतलब n की जगह 1 पुट करूँ 9 माइनस 5 इंटू 1, यह आ जाएगा 9 माइनस 5, यह आ जाएगा 4। अगर मैं सेकेंड टर्म निकाल दूँ 9 माइनस 5 इंटू n की जगह 2, यह आ जाएगा 9 माइनस 5 2 जार 10, यह आ जाएगा हमारे पास -1। अगर A थर्ड निकाल दूँ 9 माइनस 5 इंटू n की जगह 3 डाल दूँ 9 माइनस 5 3 जार 15 इज इक्वल 15 में से 9 निकाल दो, या हमारे पास आएगा -6, ठीक है। इसी तरह से निकाल दो यहाँ पे, अगर देयरफॉर अगर आप AP निकाल दो AP आपके पास बनेगी 4 -1 -6, ठीक है। इस तरह से चलती जाएगी AP। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे A हमारे पास 4 है और D हमारे पास क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D हमारे पास क्या आएगा -5। देखो सेकंड टर्म -1 -4 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की चीज़ें प्लस होती हैं। देखो A और ये आपके पास AP आ गई, ठीक है। AP आपके पास आ गई। नाउ अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। नाउ सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आ गया 15 अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ठीक है। n इंटू n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, जनरल फॉर्म लगाए मैंने। तो सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपान 2
इसके जगह आप मल्टीप्लाई दे दो, कोई चक्कर नहीं है। 2 इंटू ए के जगह हम ए हमारे पास क्या है 4 प्लस एन हमारे पास क्या है 15 माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है -5। तो आ जाएगा सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 4 जार 8 प्लस 15 में से 1 निकाल दूँ, यह आ जाएगा 14 इंटू -5। यह आ जाएगा सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यह आ जाएगा 70 आएगा 70। तो यह आ जाएगा सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू -62 आ रहा है। 70 में से 8 निकालो 62, ठीक है। तो सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, या तो आप ऐसे करो इसको कट ही करें, ठीक है। 31 से आएगा ये, तो माइनस एक बार माइनस बाहर ले लो, 15 इंटू 31, 15 इंटू 31। तो ये कितना आता है सम ऑफ 15 इज इक्वल टू -465। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, यही आता है, ठीक है। तो आज का फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।